हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं कि ये यूपीएससी की जर्नी सबके लिए अलग अलग होती है। सबकी खुद की स्टोरी होती है, सबकी खुद की इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है, बट कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। तो आज हम उसी एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ऑल इंडिया रैंक होल्डर फर्स्ट यूपीएससी सीएससी 2021 टॉपर श्रुति शर्मा। तो लेट्स सी, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनका कहना क्या है इस जर्नी पे। Shruti Sharma, hometown Bijnor, Uttar Pradesh. Father Sunil Dutt Sharma, architect. Mother Mrs. Rachna Sharma, former teacher. जब उनसे पूछा गया था कि वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट वो किसको देना चाहती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं उन सबको देना चाहती हूँ जो मेरी जर्नी में इन्वॉल्व थे, स्पेशली मेरे पेरेंट्स। श्रुति की जर्नी भी थोड़ी अप्स एंड डाउन वाली थी। उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट तो उनका खुद की उसी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट खुद की एक स्टोरी है, और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था। एंड नाउ वी कैन सी दैट शी इज ऑल इंडिया रैंक होल्डर फर्स्ट। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया था फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने एमए इन सोशियोलॉजी किया था फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रायर टू दिस उन्होंने जामिया से अपनी हिस्ट्री किया था, एमए इन हिस्ट्री कर रही थी, बट देन उन्होंने वो छोड़ दिया और फिर वो सोशियोलॉजी ज्वाइन कर ली फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। शी इज एन एंथुसियास्टिक लवर ऑफ वर्ड सिनेमा। उन्हें मूवीज देखना बहुत पसंद है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की। वर्ल्ड सिनेमा यू कैन सी लाइक वो चाहे स्कॉटिश हो, चाहे ब्रिटिश, यूएस, मतलब कोई भी सिनेमा, हर एक सिनेमा उन्हें देखना पसंद था। एंड शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एज वेल। वो स्कूल टाइम्स में वो सेक्रेटरी थी कल्चर अफेयर्स की, तो उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज कराए इवेंट, एंड वो स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुकी हैं अपने स्कूल टाइम में। एंड कॉलेज में वो इन्वॉल्व थी, वो बहुत पार्टिसिपेट करती थी बहुत सारे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, कन्वेंशनल डिबेट्स में, एंड टर्न कोड टाइप ऑफ एक्टिविटीज में। तो वो बहुत ही ज्यादा इंथुसियास्टिक थी हर एक फील्ड में, तो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ। उनके फर्स्ट अटेम्प्ट की स्टोरी जो हम बात कर रहे थे, तो उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश से हिंदी चेंज हो गया था, एंड उन्हें हिंदी में मेंस लिखना पड़ा था। बट हिंदी में मेंस लिखने के बाद भी वो सिर्फ इंटरव्यू में 1 मार्क्स से रह गई थी। एंड वो जो हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी अगर नहीं अचीव कर पाते, जो हमारा ड्रीम होता है, गोल होता है, हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जब कम मार्क्स से, कम मार्जिन से करते हैं तो हमें और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। तो वो तो सिर्फ 1 मार्क्स से रह गई थी। तो वी कैन सी दैट 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स इस प्रिपरेशन में, इस एग्जाम में कितने इम्पोर्टेंट है। तो वो जो 1 मार्क था वो एक इम्प्रेशन उनके ऊपर छोड़ा, और उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, एंड she realized her mistake, and then she came back stronger in her second attempt with flying colors, and we can all see that she is all India rank holder first this time. And कुछ मिथ हैं जो उन्होंने ना, she busted some myths, like हम जब किसी को बताते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी की, तो लोग कहते हैं आपको 16-16 घंटे, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने यही मिथ को she busted this myth. She said कि it doesn't matter, number of hours doesn't matter, the quality of your study matters the most. कि आप कितने घंटे पढ़ते हो नहीं मैटर करता है। अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो और आप उसमें बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो उतना बहुत है। एंड अगर आप 16 to 17 आवर्स पढ़ रहे हो बट उसमें जो क्वालिटी है वही अच्छी नहीं है, मतलब आप पढ़ रहे हो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो 6 to 17 आवर्स तो आपका वेस्ट हो रहा है। तो शी सेड कि जस्ट सी की आपकी स्टडी मैटर, जो आप पढ़ रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि आप वो करो जो आपको पसंद है, आपको जिस प्रोफेशन में जाना है या आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, क्योंकि यही रिक्वायर, यही मोटिवेशन है आपको। जो यू शुड डू व्हाट यू लाइक, आपको वो करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि जो लोग कहते हैं। देन स्ट्रैटेजी सजेस्टेड बाय श्रुति। तो उन्होंने बोला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चूज करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, बिकॉज ऑप्शनल हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं। तो इवन उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऑप्शनल पे ही। तो ऑप्शनल में बहुत क्वेश्चंस आते हैं,
तो आपको वही ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आपको पढ़ने में ना बहुत ज्यादा मजा आए, तभी आप आंसर्स भी अच्छे से लिख पाओगे और इंटरव्यू में भी अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको खुद का टारगेट सेट करना चाहिए, स्पेसिफिक रहो, लिमिट करो अपने मटेरियल को। वी ऑल नो दैट मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। एंड कुछ लोग होते हैं जो ना सारे मटेरियल लेके आ जाते हैं और उनके पास इतना सारा मटेरियल हो जाता है, तो उस मटेरियल से क्या होता है, सिर्फ प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि आप किस पे रिलाई करो, किस पे नहीं रिलाई करो, तो बहुत ना हैप्पीजार्ड क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना चाहिए, आपको खुद का टारगेट सेट करना चाहिए, आप बहुत स्पेसिफिक रहो अपने मटेरियल्स को लेके। एंड दैट्स ऑल, दैट विल गिव यू अ एज इन योर प्रिपरेशन। फिर ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन शी रिलाइड ऑन हर नोट्स। वो क्या करती थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़पेपर का टॉपिक उठाती थी, कोई टॉपिक आया, देन उससे रिलेटेड वो नोट्स बनाती थी। तो शी सजेस्टेड कि वी शुड रीड न्यूज़पेपर एंड वी शुड ट्राई टू मेक आवर ओन नोट्स। देन शी सजेस्टेड टू मेक योर ओन टाइम टेबल एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ, लोग कहते हैं कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता हूँ, बट एक तरीके से टाइम टेबल सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हमारे पास टाइम टेबल होता है ना, तो हमें एक सही पाथ दिखता है, हमें एक दिशा दिखती है कि हाँ, हमें वहां पहुंचना है, तो हमें कैसे पहुंचना है, ये हमारा रास्ता है। तो टाइम टेबल वो पाथ सेट करता है, तो इसीलिए टाइम टेबल जरूरी है। वो हमारे जितने भी इधर उधर हमें ऑर्गेनाइज करता है टाइम टेबल। तो हमें इस एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू वांट टू बी यू नो to get clear, to get crack this examination, if you want to crack this examination, so you should be organized. And how can you be organized? By setting the timetable. And जब उनसे पूछा गया था, एक मॉक इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था that why she want to pursue this career, in this career in civil services, why she want to pursue. So she said that she believed that she had a privileged background, therefore I always wanted to do something in which I could give back to the society in some way. Secondly, I believe that on a personal level, the diversity and scope that these services provide can be an avenue for great personal growth and avenue for learning a lot. तो ये उनका पर्सपेक्टिव था कि वो क्यों ये करियर ऑप्शन चूज करना चाहती है, ये रीजन था उनके मोटिवेशन के पीछे। तो हमें भी एक ऐसा ही रीजन ढूंढना है। जब तक हमारे पास रीजन नहीं होगा ना कि हम क्यों ये करियर ऑप्शन परस्यू कर रहे हैं, तब तक हमें वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगी। फेम, मनी, दिस कैन नॉट बी योर मोटिवेशन, दिस कैन नॉट बी योर रीजन। बिकॉज अगर ये रीजन लेके चलोगे तो फिर मोटिवेशन उतना नहीं आ पाएगा। बिकॉज फेम, मनी आप और भी प्रोफेशन से ले सकते हो। So you should have a solid reason, and ये रीजन ही आगे मोटिवेट करेगा आपको, एंड फिर आगे इसी मोटिवेशन से आपको सक्सेस मिलेगी। सो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों चाहते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस वाई का एक स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। फिर उनके इनसाइट्स ऑफ श्रुति's प्रिपरेशन, तो उन्होंने बोला कि उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से थी कि वो खुद के नोट्स से प्रिपेयर करें। उन्होंने आंसर राइटिंग में बहुत इम्फेसिस दिया मेंस एग्जाम के लिए, एंड वो बहुत खुश थी अपनी परफॉर्मेंस से, बट एंड होपफुल, एंड शी वाज होपिंग दैट शी विल गेट अ गुड रिजल्ट। बट ये जो टॉपिंग में मेरिट लिस्ट था ना, जो टॉप पे आना, वो बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज था उनके लिए। So if you want, to get this unexpected surprise, so you should work hard, and you should set your own goals, set your own strategy, focus. Okay. So then you will also get this surprise. And she again said that ये number of hours matter नहीं करते, quality matter करती है, and strategy बहुत जरूरी है, and अपने sources को limited रखना जरूरी है। एंड उनके जो नोट्स, उन्होंने हमेशा बोला कि उनके जो नोट्स, न्यूज़पेपर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग जो थी, उन्होंने उस चीज को बहुत हेल्प करी बिसाइड द बुक। शी सेड इन एन इंटरव्यू दैट व्हेन शी वाज मेकिंग द नोट्स, तो वो आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प किया, तो उसमें उनको वो एक एज मिल गया एक मेंस में। तो इसीलिए हमें भी बहुत आंसर राइटिंग हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इनिशियली। हाँ, आप जब स्टार्ट करते हो तो आप नहीं कर पाते हो, आपको थोड़ा डर लगता है कि आंसर्स कैसे होंगे, मत डर, करो, मतलब आंसर लिखो, गलत होगा तो उसको सही करा जाएगा, उसको फिर दोबारा लिखा जाएगा। ठीक, तो आप बस करो उस आंसर राइटिंग को, लिखो, आप आंसर
लिखो, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. तो आंसर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड हमें जल्द से जल्द वो स्टार्ट करना चाहिए. देन उनकी साइड से एक मैसेज था सारे एस्पायरेंट्स के लिए कि इनर मोटिवेशन, पेशेंस एंड मेंटल कंसिस्टेंसी ही एक की है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. मोटिवेशन हमें वही रीजन से आएगा कि हम क्यों चाहते हैं ये. पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें. कभी कभी हम डिस्करेज फील करते हैं तो हमें नहीं करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है. वी शुड नॉट बी इन अ हरी. पेशेंस रहेंगे, ठीक है, पेशेंस रहो. मेंटल कंसिस्टेंसी जरूरी है, नॉट मेंटल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन एवरी सेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइल इन योर स्टडीज, वर्क और एनीथिंग. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है. तो ये की है to clear this examination according to her. And no, this quote Nelson Mandela said that it's always seems impossible until it's done. So I think ये quote उन पे बहुत फिट बैठती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं कर पाए बट वो सेकेंड अटेम्प्ट में करी. सो शी हैज डन इट. तो एवरी सक्सेस, हर एक सक्सेस की एक स्टोरी होती है खुद की, और उसमें 3 मंत्रास होते हैं: कॉन्स्टेंट, एडेप्टेशन, रिविजन एंड चेंज. तो आप अडेप्ट करो चीजों को, रिवाइज करो, चेंज भी लाओ थोड़ा सा. तो ये ही आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाएगा. वैसे खुद सबके खुद के अपने अपने मंत्रा होते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको इनकलकेट करो अपने लाइफ में. एंड नॉट ओनली फॉर दिस एग्जामिनेशन बट फॉर एवरी अदर एग्जामिनेशन, फॉर इन लाइफ इन जनरल. एक आप सबका एक ना मंत्रा होना चाहिए कि कैसे आपको लाइफ को जीना चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कैसे फेस करना चाहिए. सबका अपना अपना होता है. तो अगर आपका अपना है तो उसे और ज्यादा इनकलकेट करो. एंड फर्निश योरसेल्फ, मतलब कभी भी इफ चेंज, अगर आपको अपनी लाइफ, मतलब चेंज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो अगर कभी भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो उसको सीखो, उसको इनकलकेट करो. तो दीज थिंग्स आर, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जो इस एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है. सो at last, all the best for all the aspirants. And this journey, this UPSC journey is very extraordinary, knowledgeable. It gives you so many insights about yourself, about your studies, about life. So just work hard. And इसमें ना एक मुझे एक आनंद परम है, उनकी एक पोएम है. तो I'll say a few lines from that poem. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा. मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा. ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा. जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा. कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा. तो ये पोएम मुझे बहुत इंस्पायर करती है दैट वी शुड डू कंटिन्यू हार्ड वर्क, वी शुड नॉट गिव अप. तो हमारे अंदर कभी ये नेवर गिविंग अप एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए, कभी मतलब नहीं होना चाहिए. मतलब कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. कुछ भी हो, फेल हो जाओगे, कोई एग्जाम दे के आए, फेल हो गए, ठीक है. Just say to yourself, I'll again stand up, I'll rise again, I'll do best, I'll do better than that. I have realized my mistake, I'll do it again. So push yourself, because और कोई नहीं आने वाला आपको पुश करने के लिए. आपकी जर्नी आपको ही फेस करनी है, आपको ही देखना है. So just get inspired, be inspired, and make your own story so that people get inspired from you. तो खुद की एक स्टोरी बनाओ, इंस्पायरिंग स्टोरी बनाओ, जो लोगों को नहीं खुद को भी इंस्पायर करे. सो बी लाइक दैट, नेवर गिव अप. एंड सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल. इट इज अ करेज टू कंटिन्यू, it is the courage to continue that counts. So just do it, never give up. All the best from my side, and start learning, and just do it. Okay, just if you, अगर आपने ये ड्रीम अगर आपके दिमाग में आया है तो करो फिर उसको. So thank you everyone, all the best once again, and hope you do best in your life.